रिजवान और बाबर की जोड़ी T20 में स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके फेमस होने की एक वजह भी है क्योंकि T20 में इनके जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो भी बहुत ही कमाल के हैं। और अगर हम दोनों जब एक साथ खेल रहे हैं क्रीज पर तब की बात करें तो वो तो भाई इनक्रेडिबल है। मतलब कि कैसे हो सकता है कि दो प्लेयर्स जब क्रीज पर होते हैं तो वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि वो अपनी शॉट्स खेल सकते हैं, वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, वो एक दूसरे को इस तरह से लेकर चलते हैं, खिलाते हैं कि ना वो एक दूसरे को रन आउट करवाते हैं कभी भी, ना ही वो एक दूसरे को गलत शॉट मारने पर कन्विंस करते हैं। वो दोनों सिचुएशन को इतना अच्छा हैंडल कर लेते हैं, डील कर लेते हैं कि अगर एक दोनों में से एक भी जाता है तो पूरी की पूरी टीम हमारी जो है वो लुढ़क जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की T20 स्टैट्स की। अगर हम उनके स्टैट्स पे नज़र मारें, इंडिविजुअल स्टैट्स नहीं, उनके दोनों के जब वो क्रीज पर दोनों मौजूद होते हैं, इसमें मैं पोजीशन की बात भी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत टाइम जो है बाबर और रिजवान ने ओपनिंग की है T20 के अंदर, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि वो किसी भी नंबर पर खेलें, अगर बाबर और रिजवान एक टाइम पर पिच पर मौजूद हैं तो उनके जो स्टैट्स हैं वो क्या हैं। ये दोनों जब भी एक साथ क्रीज पर होते हैं, ये इस तरह हुआ है कि 65 इनिंग्स में ये दोनों क्रीज पर थे, जिसमें से इन्होंने 3000 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। 3095 रन्स जो है ना इन दोनों ने बनाए हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा रन्स हैं। मतलब कि एक प्लेयर अपने पूरे T20 करियर में इतने रन्स नहीं बना सकता जितने इन दोनों ने अभी तक बना दिए हैं। इस तरह की जोड़ी है इनकी। मुझे याद आता है कि जब भी ये दोनों कभी चेज करने के लिए या कभी इन्होंने टारगेट सेट करना है, साउथ अफ्रीका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर, शारजा में जहां पर इंडिया के अगेंस्ट मैच था, वहां पर भी 10 विकेट से इंडिया को हरा दिया था। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान में मैच था जहां पर 10 विकेट से इंग्लैंड को हरा दिया था। फिर साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो 200 की एक पार्टनरशिप थी इन दोनों की। कमाल, इनसेन। आप ये बड़ी पार्टनरशिप्स हैं जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, बट इससे भी छोटी पार्टनरशिप्स भी हैं, इससे छोटे रन्स भी हैं जो कि वैल्यूएबल रन्स हैं टीम के लिए। भाई इन्होंने जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग T20 नंबर्स हैं बाबर और रिजवान के बैटिंग पेयर T20 में। इन्होंने 3095 रन्स जो है वो बनाए हैं एक साथ। 49.12 की एवरेज है जो इन्होंने स्कोर किए हैं, उसमें 10 सेंचुरीज हैं, 13 50s हैं। कमाल, मतलब यार ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो अनमैचेबल हैं। कोई भी और प्लेयर जो है ना इस तरह की परफॉर्मेंस या इस लेवल की परफॉर्मेंस जो है दे सकता है, बट उसको टाइम लगेगा। वो दो प्लेयर्स की केमिस्ट्री इस लेवल की जब मैच होगी उसमें अभी टाइम लगेगा, बट इन दोनों ने कर दिखाया है भाई। इन दोनों के अगर इंडिविजुअल भी आप बात करें तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। बाबर आजम तो हमेशा ही टॉप पर हैं भाई। अभी एज इतनी नहीं है, बट रन्स और जो 50s हैं और जो सेंचुरीज हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को क्रॉस कर चुके हैं। वैसे तो बाबर आजम का जो अभी करंट उनके पास एक रिकॉर्ड है वो है कि मोस्ट T20 50s उन्होंने बनाई हैं इंटरनेशनली। सो इट्स ह्यूज। बाबर आजम जो हैं वो बहुत ही भाई कंसिस्टेंट हैं। बाबर आजम की कंसिस्टेंसी को मैच करना इज़ नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। बाबर आजम की फॉर्म भले ही यार टेम्परेरी हो, बट उनकी क्लास परमानेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर आजम को आप जो है इस तरह से फोर्स करके या बाबर आजम को ट्रोल करके आप ये नहीं कह सकते कि वो तेज़ खेले, वो इस तरह खेले, वो उस तरह खेले। उसकी कंसिस्टेंसी की बात करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की है। आई लाइक बोथ ऑफ देम एंड आई विश देम वेरी गुड लक फॉर द फ्यूचर, फॉर द इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप।